एनसीपी एसपी गुट के पूर्व नगर सेवक बाबाजी पाटिल ने किया शिवसेना शिंदे में प्रवेश। देखिए बाबाजी पाटिल से हुई खास बातचीत। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मनपा चुनावों का बिगुल लगभग बज चुका है, प्रभाग रचना आ चुकी है, अब उस पर आपत्तियों का दौर चल रहा है। ऐसे में अब राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो चुका है। ठाणे मनपा के क्षेत्र में आने वाला शेल विभाग का कल्याण टू बीड़ी रोड का परिसर, प्रभाग 29 का इलाका, इसमें से एक पूर्व नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के बाबाजी पाटिल, जो ठाणे जनता सहकारी बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिले में उनका काफी काम भी है, अपने प्रभाग में भी काफी काम है। तो ऐसे बाबाजी पाटिल जो कोकन किंग रिसोर्ट और कोकन किंग होटल के मालिक भी है, बड़े व्यवसायी, तो ऐसे बाबाजी पाटिल ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं समेत 25 अगस्त को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उनके हाथ से मफलर और पहनकर झंडा लेकर शिवसेना धनुष्यबान शिंदे गुट में प्रवेश किया है। और फिर उनसे हमारे पत्रकारों की खास बातचीत हुई है, उनके पक्ष प्रवेश को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर, तोड़ू कार्रवाई को भी लेकर। क्या बोले इस खास बातचीत में बाबाजी पाटिल, सुनिए। ठाणे महानगरपालिकेचे नगरसेवक माननीय बाबाजी पाटील यांचा पक्षप्रवेश सन्माननीय आमचे पक्षनेते एकनाथ शिंदे साहेब, त्याचबरोबर त्यांचे चिरंजीव श्री आकाश पाटील यांचा सुद्धा पक्षप्रवेश होतोय। झेंडा कुठे फक्त तिकडे होते। राजेश म्हात्रे आले का? त्यांच्याबरोबरचे लोक आले राजेश म्हात्रे आले या इकडे एकनाथ शिंदे साहेब तुम आगे बढ़ो। बाबाजी बरोबरचे कोण म्हणते? शिवाजी म्हात्रे, सावंत ठाकूर, शिवाजी म्हात्रे, सावंत ठाकूर या इकडे। उदय पावशे, विनायक पाटील, देवदास पाटील, ठाणे महापालिकेचे या सर्व या सर्वजण तुम्ही मध्ये थांबा, तुम्ही मध्ये थांबा। मध्ये बाबाजी तुम्ही मध्ये साहेबांना पेढा इकडे येते तू इथे मुलीला तिकडे शिवसेना छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी, एकनाथ शिंदे आगे बढ़ो, खासदार श्रीकांत शिंदे साहेब आगे बढ़ो, वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचा, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबाजी पाटिल सर, आप एनसीपी शरद पवार गुट में थे और आपने सडनली एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट में आप शामिल हो गए। पहली बात तो आपको मुबारकबाद। और आप उसमें शामिल होने का रीज़न क्या है जो आप डायरेक्टली उसमें डायरेक्ट चले? पहला हम कई साल हमारे पिताजी थे जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस में मैं 2017 की चुनाव भी लड़ी थी, ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें 3000 वोट से जीत भी की थी। और 2008 से मैं पूरा महाराष्ट्र में एक नंबर का जी बैंक समझी जाती है, वो टीडीसी बैंक, ठाणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, उसके ऊपर मैं डायरेक्टर भी हूँ। 2011 और 12, उसके बाद में 15, 16 और 17, ये
3 साल मैं थाना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी थी। वो भी सब मेरे को माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब और माननीय जितेंद्र जी आवर साहब, उसने ही मेरे को बैंक का और टीएमसी का सेवा करने का मौका दिया था। लेकिन काल बदल रहे, वक्त बदल रहा है। अभी जब से ये नया सरकार आया तब से महानगर पालिका भी बर्खास्त हुई है 2022 में। उसके बाद में वार्ड में या प्रभाग में या हमारे एरिया में काम करने का हमारा तो बहुत इरादा है, लेकिन शासन के थ्रू से या म्यूनसिपालिटी के थ्रू से कोई निधि नहीं मिला जाती। अभी हमने हमारे एरिया का वोटर से नागरिक है और हमारा सब कार्यकर्ता है, उसने 6 महीने से पूरा स्टडी कर दिया कि दादा अभी जहाँ सत्ता है वहाँ अगर जाएगा तो ही अपने वार्ड का और अपना एरिया का विकास हो सकता है। मैं थाना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में भी डायरेक्टर हूँ और पूरा डिस्ट्रिक्ट में हम पलघर और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूँ। तो ये काम करते वक्त अपन सरकार में शामिल न होने के कारण बहुत जगह प्रॉब्लम आ रहा था। आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और आदरणीय कल्याण लोकसभा के एमपी आदरणीय श्रीकांत जी शिंदे साहब, ये वरिष्ठ लोग का जो काम चल रहा है प्रभाग में, कल्याण लोकसभा क्षेत्र में और थाना ग्रामीण में, वो देख के हमको भी ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई अपने को भी ऐसा कुछ काम करने का मौका मिला तो हमारा प्रभाग भी अच्छा सुधार सकते हैं। थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मैं 2017 में राष्ट्रवादी से चुन के आया था, लेकिन काम करने वक्त बहुत निधि के प्रॉब्लम आते थे। जब भी हम हमारे ग्रामीण इलाके का जो प्रॉब्लम है, रास्ते, लाइट, पानी, शाला, स्मशान, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। जब भी मेरे को आदरणीय शिंदे साहब ने अच्छा खासा निधि दिया था और अच्छे डीपी रास्ते भी खोले थे। हम कौन से भी पार्टी में हो, लेकिन हम हर नेता से रिलेशन रखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। अभी आपने भी देखा होगा कि ये वार्ड में काम करते वक्त हमने कभी किसी से दुश्मनी के हिसाब से काम नहीं किया। कोई भी पार्टी का रहे, कोई भी आवे, हम उसका काम करता था। थाना बैंक में डायरेक्टर होने के कारण हमने दीवा हो, देसर हो, देसाई पडले हो, वो सब जगह थाना टीडीसी का शाखा खोला है और लगभग 350-400 बचत गट का भी मैंने निर्मित किया है। हमारा लाड़की बहन यहाँ भी है। गया 2014 से मैं यहाँ के इलाके के जितना मेरे बहन हैं सबको मैं दीपावली में साड़ी और मिठाई देते हैं, भावबीज करते हैं। इसलिए हमारा तो लड़की बहन 10-12 साल से चालू है और आदरणीय शिंदे साहब ने लड़की बहन का जो योजना लाया उसमें सब बहना जुड़े हैं। मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि ये बहाने से अपन भी अपने इलाके में, अपने वार्ड में काम करें और लोगों की सेवा करें। इसलिए मैंने आज पार्टी बदलने का निर्णय लिया और आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब और आदरणीय श्रीकांत जी शिंदे साहब, इनके उपस्थिति में मैंने शिवसेना शिंदेगढ़ धनुष्यबाण में शामिल हो गए। सर, मेरा एक सवाल है। अभी आपने कहा कि हमारे सभी से ताल्लुकात अच्छे हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि पार्टी छोड़ के वहां जाना पड़ा? आप यहाँ रहते हुए भी उनसे सहायता, मदद अपने वार्ड के लिए ले सकते थे। 100%। लेकिन अपोजिट पार्टी में रह के और रूलिंग पार्टी में रह के जो अपने को मदद मिलेगी उतना अपोजिट पार्टी में रह के नहीं मिल सकता। काल बदल रहे। सर, ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि निगलेक्ट किया जा रहा है या आपको शामिल नहीं किया जा रहा है, ऐसी कोई वजह है? सर, ऐसा तो कोई मुझको नहीं लग रहा है, क्योंकि हम स्वार्थ संभल के परमात्मा कर रहे हैं। आपको मालूम है हम सब बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन हूँ।
खाली राजकारण के ऊपर हम पेट नहीं भरने का काम नहीं कर सर सकते। एक सवाल ये भी है कि जैसा कि आप देख रहे हो मुमरा शिव इलाकों में कई इमारतों को तोड़ा गया है। उन्हीं इमारतों को तोड़ते हुए कई लोग बेघर भी हो रहे हैं और बेघर होते हुए औरतों ने अपना एकनाथ शिंदे जी के बंगले तक गया और उन्होंने उन्हें आश्वासन भी दिया कि हम आपके घरों को तोड़ने नहीं देंगे। ये आपको उनका फैसला कैसा लगा और आप इसके लिए क्या करोगे? सर, मैं प्रभाग क्रमांक 29 में हूँ, लेकिन मैं प्रभाग क्रमांक मेरा 29A था, ये था, तो उसका इलाका रिवरवुड, देसाई, खिड़काली, परले, डाइगर से सिल तक था। अब कभी भी मेरे इलाके में फेरपटका मारो, आपको किधर भी अनधिकृत काम नहीं मिलेगा। हमको भी अनधिकृत काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अधिकारी को मैं आदेश करूंगा, विनंती करूंगा कि ये अनधिकृत काम अगर होता है तो ये फाउंडेशन प्लेन होता है जब ही उसको डैमेज करना चाहिए। 4-4, 5-5 साल बिल्डिंग बना के होता है, उधर हमारे उधर के गरीब लोग जिसके पास पैसा नहीं वो लोन वोन निकल के रूम लेता है और बाद में उसको तोड़ता है, तो ये गरीब लोगों का उसमें नुकसान है और राष्ट्रीय लोक संपत्ति का भी नुकसान है। तो ये नहीं होना चाहिए। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ये तळागाळातला नेता है, मराठी में बोलता हूँ कि ये तळागाळातला नेता है, गोर गरीब का बहुत ख्याल करता है। तो अभी साहब ने भी म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन भी बोलना चाहिए, साहब ने बोलना चाहिए कि भाई ये इतना बड़ा बड़ा इमारत बन रहे हैं और ये सब बिक रहे हैं और उसमें लोग गरीब लोग रहता है, तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ये मैं भी बोलूँगा, क्योंकि उसको भले बनने के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। भले उसने अनलीगल काम किया होगा, लेकिन उसको दंडात्मक कार्रवाई बरवाई करके ये लीगल कैसा होता है वो देखना चाहिए। शिंदे साहब भी मेरे को तो इसी प्रयासों में लगे, इसी प्रयासों में शिंदे साहब भी है कि शिंदे साहब के भी यही कहना है कि बिल्डिंग बनने के बाद में लोग रहने के बाद में ये तोड़ेगा तो उससे अच्छा उसको लीगल करने के लिए जो भी प्रोसेसर शासन की है वो उनके पास से करके लेना शिंदे साहब चाहिए। ने ये कहा है कि अभी जितनी इलीगल बिल्डिंग बन चुके, ठीक है, उनको बारिश में खाली ना कराया जाए, गरीबों को घर से बेघर ना कराया जाए। उस टाइम पे उन लोगों ने आश्वासन दिया था जब हम भी उनके बंगले पर गए थे उस टाइम पे शूट करने सर। बट अभी जिस तरीके से कार्रवाई फिर गणपति के बाद होने वाली है और आप अभी शिवसेना शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए, तो आप इन लोगों का आगे जाके कैसे सपोर्ट करोगे? आप शिंदे साहब से क्या रिक्वेस्ट करोगे? जिस तरीके से शिंदे साहब ने आश्वासन दिया है कि इसको क्लस्टर डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इसको डाला जाए और आगे से अवैध ऐसे कोई बांधकाम ना हो, ऐसे टीएमसी पे भी अधिकारियों पर भी एक्शन लें। Yes. इसके लिए आप किस तरीके से हेल्प करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अनलीगल भले बिल्डिंग बनाया होगा और 4-5 साल हुआ होगा और पूरा बिल्डिंग में हमारे नागरिक रहते होंगे, तो वो बिल्डिंग अगर डीपी रास्ते में ना हो या कोई आरक्षण में ना हो और 7-12 में जगह में हो, तो उसको लीगल करने के लिए उसका प्रोसीजर करना चाहिए और उसको जो भी कुछ भार है गवर्नमेंट का या तुम्हारा दंडात्मक कार्रवाई हो वो करके उसको लीगल करना चाहिए। तो और ये आप लीगल शिंदे करने साहब के लिए से- मैं जरूर हमारे नागरिक को हेल्प करेंगे और शिंदे साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे।